कंझावला में जो हुआ वो इस लड़की के साथ भयानक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अंजलि का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं। इस बीच अंजलि की एक मित्र निधि सामने आई है। ये वो दोस्त है जो उस रात अंजलि के साथ स्कूटी पर थी। अंजलि के दोस्त निधि ने इंडिया टीवी के कैमरे पर बड़ी जानकारी दी। निधि ने बताया कि उस रात कार सवार आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि को 12 किलोमीटर गाड़ी से घसीटा था। एक्सीडेंट के बाद उन लड़कों को पता चल गया था कि अंजलि कार के नीचे है। वो बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, लेकिन कार रुकी नहीं। एक बार आगे की, एक बार पीछे की और फिर 12 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटती रही। और आखिरकार अंजलि की कैसे मौत हुई, वो दर्दनाक खबर हम सब ने देखी। निधि ने यह भी खुलासा किया कि उस रात उसने उसके ऊपर भी कार चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी जान बच गई। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सहेली निधि ने अंजलि को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो हादसे के बाद मौके से भाग क्यों गई? वो चिल्लाई क्यों नहीं? उसने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके पास फोन अगर था तो उसने अपने घर वालों को या अंजलि के घर वालों को क्यों नहीं बताया? थाना बहुत ज्यादा दूर नहीं था। वो एक बार 100 नंबर डायल कर सकती थी, किसी से मदद मांग सकती थी, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू और अभय पराशर ने अंजलि के दोस्त से इस केस की सबसे अहम गवाह निधि से सारे सवाल पूछे। देखिए अंजलि के साथ, अंजलि की दोस्त निधि के साथ सोनू और अभय का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अंजलि केस में आखिरकार क्या हुआ? सबसे बड़ी चश्मदीद उनकी दोस्त है निधि। निधि ही सब कुछ सच बता सकती है। उन्होंने क्या देखा, कैसे एक्सीडेंट हुआ, और मैं और मेरे सहयोगी कुमार सोनू जो इस केस को लगातार कवर कर रहे हैं, हम निधि से बात करेंगे और पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे। कुमार सोनू, क्या बोलना चाहेंगे? निधि वही लड़की है जो उस वक्त अंजलि के साथ थी स्कूटी पे, जो हादसे की सबसे बड़ी चश्मदीद है। सीधा निधि पहला से बात सवाल करेंगे। निधि से पूछते हैं। निधि, हादसे वाले दिन क्या हुआ था? हम घूम के मतलब हम आ रहे थे, वो मुझे यहाँ से घर के यहाँ से लेके गई। फिर हम गए होटल, हम वहाँ पे बैठने के बाद उसने ज़्यादा थोड़ी ड्रिंक कर ली थी। मैंने उसे मना भी करा था, मैंने कहा मत कर ऐसा, तो उसने कुछ थोड़ा ज़्यादा कर लिया था है। तो फिर मैंने उसको समझाया, वो नहीं मानी। वो हमारी बहस होने लगी चाबी पे। वो कहने लग गई कि ना मैं चलाऊंगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा नहीं, तू नहीं करेगी ड्राइविंग मैं करूंगी। वो बोली नहीं, मैं तुझे अपनी स्कूटी दूंगी ही नहीं, मैं ही ड्राइविंग करूंगी। उसने ये बोला। मैंने फिर आखिरी में लास्ट में जाके मैंने उसे ही दे दी। मैंने कहा ले भाई तू कर ड्राइविंग। हम जाते जाते आगे से आ रहा था एक गाड़ी वाला, और फिर आ रहा था एक गाड़ी वाला, और हम आ रहे थे। हम सामने से टक्कर हुई थी, और उसका ना कोई रेप हुआ है देखो जो है। हाँ, उनने गलत करा है लड़कों ने उसके साथ। उनको पता था कि लड़की गाड़ी के नीचे है, वो जानबूझकर गाड़ी को भगाते रहे। उनको पता रहते भी उन गाड़ी को भगाते रहे। ठीक है, गाड़ी कैसे सामने टक्कर हुई, मैं इस साइड गिरी, और वो लड़की जो थी वो सामने अंदर गाड़ी के घुस गई। वो चिल्ला भी रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो वो गाड़ी वालों ने बिल्कुल इग्नोर मार के वो गाड़ी पहले आगे लेके गए, फिर पीछे लेके गए, फिर आगे लेके गए। फिर वो स्पीड में, जब उनको लगा ना कि ये मतलब चिपक गई है, मतलब नहीं छूटेगी, तो वो स्पीड में मतलब आगे ही ले गए गाड़ी को। निधि, गाड़ी वो आगे ले गए। अब गाड़ी आगे ले जाने के बाद आप ठीक थी? हाँ, आपने मैं ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपको ज्यादा चोट नहीं लगी थी, आपकी दोस्त थी अंजलि, आपने पुलिस को पहला पीसीआर कॉल क्यों नहीं किया? आपने किस बात का इंतजार किया? ओके, मैं बहुत होपलेस हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं उस दौरान। तो मेरे को जो ठीक लगा कि मैं अपने घर पे आ जाती हूँ, मैंने वो ही करा। ठीक है, घर पर आके आप सो गई? हाँ जी। सोने के बाद भी आप जब अगले दिन उठी, आपको ये लगा कि आपकी दोस्त गाड़ी के नीचे फंसी हुई है? अगले दिन तो कम से कम आप पुलिस को जानकारी दें। मेरे को जो ठीक लगा, मुझे यही ठीक लगा कि मैं अपने घर पे रहूं, किसी को ना बताऊं, कहीं मैं वो ना आ जाए, मेरे पे ब्लेम ना गिर जाए। मैं इस बात से डर गई थोड़ा सा। तो मैं अपने घर पे, जो मुझे ठीक लगा कि मैं अपने घर पे रहती हूँ, मैं अपने घर पे ही रही। जब मेरे घर पे पुलिस आई, उन्होंने पूछताछ करी क्या हुआ था, सही सच बताओ। मैंने फिर सब बता दिया। मैंने सर ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे से वो मेरे साथ ही थी, सब कुछ मैंने बता दिया। पार्टी की रात के बारे में और बता दीजिए, पूरी रात क्या हुआ?
पूरी रात का मुझे नहीं पता। उसके बॉयफ्रेंड था, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड था। वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही थी, मतलब बहस कर रही थी। वो उनकी पर्सनल थी, मेरे को नहीं पता। मैं वहां से चली गई थी। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझे मतलब उससे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर फिर वो मेरे पास आती है, कहती है कि निधि ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आजा कि मेरे को घर जाना है। अच्छा ये बताइए, 2-3 दिन हो गए इस पूरे हादसे को, 2-3 दिन बाद आप सामने आए, तो अब ऐसा क्या हो रहा कि आपको लगा कि जरूरत है सबके सामने आने की, पुलिस के सामने बयान देने की? बस मुझे लगा कि हाँ अब बोल देना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसके साथ गलत भी हुआ था, कि उन लड़कों को पता था कि वो गाड़ी के नीचे है, वो जानबूझकर गाड़ी को लेकर गए। आपने ये भी कहा कि आपके ऊपर भी वो गाड़ी चढ़ाना चाहते थे लड़के। हाँ जी, वो चढ़ा नहीं पाए। मैं उठ गई थी, एकदम उठकर मैं भाग गई थी वहां से। तो वहां से पैदल घर पहुंचे आप? तो ये निधि है जो अंजलि की दोस्त है और उस पूरी घटना की सबसे बड़ी राजदार है। अभय, पराशर और मैं, हम दोनों इस केस को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 164 के बयान दर्ज कराने के अलावा एक ही चश्मदीद इस पूरे केस की है जिसने खुद देखा था एक्सीडेंट होते हुए, खुद उस स्कूटी पे मौजूद थी, और ये जो चश्मदीद है ये आरोपियों को सजा दिलाने में काफी अहम रोल निभा सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।